अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महंगाई को लेकर देश में घमासान है। खाद्य पदार्थों की महंगाई विशेष मुद्दा है, ईंधन की महंगाई विशेष मुद्दा है और आम आदमी इसके लिए काफ़ी चिंतित है, विचलित है, परेशान है। लेकिन सरकार का कहना है महंगाई तो है ही नहीं। वित्त मंत्री ने सदन के भीतर ये कहा महंगाई एग्जिस्ट नहीं करती, देश में महंगाई ही नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में महंगाई नहीं है, या विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, या फिर लोग यूं ही चिल्ला रहे हैं महंगाई है महंगाई है। तो आज इसी विषय पर बात करें। बहनों भाइयों, महंगाई का मुद्दा आम आदमी को काफ़ी परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, विशेष तौर पर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड तबका, तनख्वाह वाला और गरीब आदमी महंगाई की मार से परेशान है, बेहाल है। 2019 अगस्त में 574 रुपये वाला सिलेंडर इस समय 1053 रुपये और घर मंगवाते हैं तो 1100 रुपये का पड़ रहा है। यानी 574 का सिलेंडर अभी कितने में है? 1100 में। लेकिन सरकार कहती है महंगाई नहीं है। सरसों का तेल जो 90 रुपया में था वो इस समय 180 रुपये में मिल रहा है, पर सरकार कह रही है महंगाई नहीं है। तो फिर महंगाई किस बात पे है? आटा, दाल, चावल, सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें, आम आदमी की ज़रूरत का सामान, डिटर्जेंट, साबुन, मंजन, दवाएं, सब कुछ महंगा। अस्पताल में इलाज महंगा और बड़े अस्पताल में इलाज कराने गए जीएसटी भी दो। और तो और दूध, पनीर, छाछ पर भी जीएसटी लगा दी गई जो अब तक नहीं लगाई गई थी। इसके बावजूद सरकार कह रही महंगाई नहीं है। तो क्या वाकई में महंगाई नहीं है? और जनता में भी महंगाई को लेकर कोई बहुत शार्प रिएक्शन नहीं है। 3 तरह के लोग हैं जिनको महंगाई महसूस नहीं हो रही है। एक, गले तक भरे हुए मजबूत पैसा, कितने का सामान हो कोई फर्क नहीं। एक वो जिन्होंने अपनी ज़रूरतें ही घटा ली, कम कर ली। और एक वो जो बहुत गरीब है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसको भी महंगाई से कोई बहुत लेना देना नहीं है। 1 किलो आटा लाना है, प्याज लाना है, नमक लाना है, थोड़ा सा कुछ आलू ले लेना है, यही उसका जीवन है। या फिर चावल खरीद लेना है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? नौकरी वाले को। फ़र्क किसको पड़ रहा है? जिसका छोटा काम धंधा है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? जो निम्न मध्यम वर्ग है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? जिसकी फिक्स्ड आमदनी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब तबका, छोटा व्यापारी, ये परेशान है, बिलबिला रहे हैं, स्कूल की फीस बढ़ गई है। लेकिन सरकार कहती है नहीं, महंगाई नहीं है। अगर डेटा पर जाएं तो डेटा बताता है कि 7.5% के आसपास महंगाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है देश में। लेकिन फूड इन्फ्लेशन, जो आम आदमी की ज़रूरत का सबसे बड़ा आइटम है, 15% के ऊपर है उसकी महंगाई दर। ऐसा क्यों है? क्या महंगाई हजम नहीं हो रही लोगों को, या फिर महंगाई के चलते पार्टियों में बटी जनता, एक वो जनता है जो सरकार के साथ है, गलत करें या कुछ भी करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और एक वो जो सरकार की आलोचना करते हैं कि कुछ भी करेंगे गलत ही करेंगे। अब जो महंगाई की मार से भाई लोग पिस रहे हैं, वो पार्टी बंदी में फंसे हैं। अब बीजेपी की बुराई कैसे करें? तो अब उनको महंगाई भी स्वीकार है। मसला ये है कि सामाजिक चेतना जो है वो राजनीति में बदल गई है। इस कारण बहुत लोग को महंगाई नहीं भी दिखती है, और जिन्हें दिखती है वो बर्दाश्त करने की स्थिति में। वरना कोई कारण नहीं है कि 574 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में घर कैसे पहुंच रहा है। महंगाई है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के पार निकल गए, महंगाई है। आप सब्जी खरीदने झोला लेके जाइए, 500 रुपया लेके जाएंगे, आधा झोला भी नहीं भरेगा आपका, घर लौटाएंगे आप। तो इसका मतलब महंगाई बढ़ गई है, और ये महंगाई अब आम आदमी को परेशान कर रही है। लेकिन वो परेशानी अभी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है। इस कारण सत्तारूढ़ दल सदन के भीतर भी छाती ठोक के कह रहा है महंगाई है कहाँ। विपक्ष कह रहा है यही है, देखो तो सही। कुछ बयान सुनिए, कुछ बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन, महंगाई 6.7, देश का एवरेज 7.1, उत्तर प्रदेश में 6.7%।
उत्तराखंड में भाजपा का शासन, महंगाई की दर 6.04%। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है, महंगाई 7.16%। बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार, महंगाई है 5.97%। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट सरिया ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की, क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? अप्रैल से जून 2020 ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफी होता है मैं मान रहा हूं, उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। तो आज की चर्चा है बड़ी दिलचस्प। उनसे भी पूछेंगे जिनको महंगाई बहुत दिख रही है, और उनसे भी पूछेंगे जिनको महंगाई सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों में दिख रही है, उनसे भी सवाल करेंगे। सुनील शर्मा है मेरे साथ।